महाराष्ट्र के अचलपुर में एक निर्दलीय विधायक जनता के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कानून तोड़कर भी काम करते हैं। पूछने पर कहते हैं, जब आम आदमी को सरकारी अधिकारी तंग करेंगे तो मैं चुप नहीं रह सकता। वे सिस्टम से काम करवाने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं। कई बार तो उन्होंने सरकारी दफ्तर में सांप तक छोड़ दिए थे। आज हम बात करेंगे अपने अनोखे अंदाज के लिए हर समय चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र की जनता के चहेते विधायक, जिनका हर अंदाज अपने आप में निराला है, श्री माननीय बच्चू कडू जी के जीवन परिचय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश बाबाराव कडू उर्फ बच्चू कडू, जो कि महाराष्ट्र के अचलपुर विधानसभा मतदार संघ से निर्दलीय विधायक है। वे अब तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 3 बार चुनकर आ चुके हैं। 19 अक्टूबर साल 2014 को वे अचलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 10,000 वोटों से हराकर तीसरी बार चुने गए थे। अचलपुर विधानसभा मतदार संघ में ये पहली बार हुआ था कि कोई विधायक तीसरी बार चुनकर आया हो। वे रुग्ण सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते हैं। उन्होंने बहुत सारे गरीब मरीजों की मदद की है। अब तक कई मरीजों को वे उपचार के लिए अपने खर्च से मुंबई तक लेकर गए हैं। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में आए दिन रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को वे रक्तदान कर ही मनाते हैं। यही नहीं बल्कि अपने भाई के विवाह पर भी उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। कई गरीब मरीजों की शस्त्रक्रिया करवाने के लिए उन्होंने अब तक 18 लाख रुपए तक की मदद पहुंचाई है। वे अपने बचपन से ही बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक शैली से प्रभावित हुए थे। उनकी राजनीतिक प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी थी, जब उन्होंने अपने पहले आंदोलन को प्रारंभ किया था। महज 9वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चू कडू ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर अपने गांव में चलने वाले जलसा को बंद करवाने के लिए आंदोलन को छेड़ दिया और आंदोलन जीतकर जलसा को बंद करवाया। वे पहली बार साल 1997 में पंचायत समिति के चुनाव में जीत पाकर चांदूर बाजार पंचायत समिति के चेयरमैन बने। सार्वजनिक तथा घर घर शौचालय अभियान में होने वाले भ्रष्टाचार को उन्होंने सबके सामने लाया। इसी के चलते उनके पालक मंत्री के साथ विवाद हुए। विवादों के चलते मेरी अपनी ही पार्टी शिवसेना मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, इस बात को देखकर वे निराश हो गए और उन्होंने शिवसेना पक्ष को छोड़ दिया और अपना नया पक्ष निर्माण किया, जिसका नाम था प्रहार। प्रहार कुछ ही समय में महाराष्ट्र के विदर्भ में चर्चा में आया। बहुत सारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में प्रहार के कई उम्मीदवार खड़े होने लगे और चुनकर भी आने लगे। बच्चू कडू साल 1999 में पहली बार विधानसभा चुनाव में खड़े रहे, पर इस बार वे 1300 मतों की बहुत ही कम अंतर से हार गए। फिर भी वे अपने ध्येय से डगमगाए नहीं, बल्कि और ऊर्जा से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा में तन मन से जुट गए। उनके कई आंदोलन बहुत चर्चा में रहे, जैसे भ्रष्टाचारी और कामचोर सरकारी कर्मचारियों की कुर्सियों की नीलामी, पानी की टाकी पर चढ़कर किया गया शोले आंदोलन और सांप छोड़ो आंदोलन। कई बार वो तो सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाने के लिए भी चर्चा में रहे। इसी गुस्सेल रवैये के चलते उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों से झगड़े के बारे में पूछने पर वे कहते हैं कि जब सरकारी अधिकारी काम नहीं करते तो ऐसे वक्त में कानून तोड़ना जरूरी हो जाता है। विधानसभा में मिली हार के बाद वो एक बार और साल 2004 में चुनाव में खड़े हुए और पालक मंत्री को हराकर भारी मतों से जीत गए। साल 2004 से लेकर साल 2014 तक वे 3 बार विधानसभा सदस्य की तौर पर चुनकर आए। बच्चू कडू चांदूर बाजार तालुका के बेलोरा गांव के रहवासी है। उनका जन्म बहुत ही गरीब किसान परिवार में हुआ था, लेकिन आज यही किसान परिवार का बेटा पूरे देश में अपने अनोखे व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। साल 2006 में केंद्र सरकार के विरोध में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। देश के किसानों की हो रही आत्महत्याओं को देखकर वे सरकार के विरोध में पानी की टाकी पर चढ़ गए। इस आंदोलन को शोले आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। विदर्भ में हो रही किसानों की आत्महत्याओं पर केंद्र सरकार का ध्यान जाए, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। आखिरकार सरकार ने चर्चा करने का आमंत्रण दिया और उस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे RR पाटिल के कहने पर आंदोलन लगभग 24 घंटे के बाद खत्म किया गया। 14 जनवरी 2011 को बच्चू कडू ने आरोग्य मंत्रालय में कार्यरत क्लार्क चंद्रवदन हगवने के साथ हाथापाई की, जिसके चलते कर्मचारी वर्ग ने विधायक बच्चू कडू के खिलाफ आंदोलन पुकार दिया। इसके चलते उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। वे कहते हैं कि चाहे मुझे कितनी भी बार जेल जाना पड़े, लेकिन मैं लोगों के हित के लिए और भ्रष्ट कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। हाल ही में वे अपंगों और विकलांगों के अधिकारों को उन्हें दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और किसानों की कर्ज माफी को लेकर आसूड़ यात्रा पर भी जा रहे हैं। लोकशाही
में पहले से विधायक चुनकर आते हैं और आते रहेंगे, मगर बच्चू कडू जी की बात ही कुछ और है। इस महान विधायक की उपलब्धियों और कार्यों को हमारा सलाम। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल AK ब्रदर्स वायरल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।